बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस के हवाले से। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्काइन के अंदर हम उसके पहले मेंबर की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइन के अंदर दो पाई बॉन्ड हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इस लिहाज से जो अल्काइंस हैं वो तीन तरह के रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। नंबर वन, आपने याद रखना है, ये एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, एडिशन रिएक्शंस। नंबर टू, आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और नंबर थ्री पे आपने याद रखना है पॉलीमराइजेशन। यानी ये तीन तरह के रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस की तरफ से। एडिशन रिएक्शंस, सबसे पहले तो आपने याद रखना है एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें डबल बॉन्ड है अगर किसी मेंबर में, या ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और उसके बदले में कोई एक ना कोई एक रिएजेंट ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपके पास एडिशन रिएक्शन है ये बहुत सी तरह के हैं। नंबर वन, इसमें आपने याद रखना है सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास है अल्काइन, यानी एसिटाइलिन कह लें आप। जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा तो ये निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसमें एक डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर। यानी है हमने एडिशन रिएक्शन इसमें प्रोसीड कर दिया। अब एक बात और याद आपने रखनी है कि जो डबल बॉन्ड वाला मेंबर है ये फर्दर फिर हाइड्रोजन की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा और निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें CH3 और CH3, यानी हम क्या कर सकते हैं इसमें किसी ट्रिपल बॉन्ड वाले मेंबर को हम लोग सिंगल बॉन्ड वाले मेंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि हम लोग अल्कीन्स को यानी अल्काइंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्काइंस को अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अल्काइंस को हम लोग अल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे नंबर में हमारे पास क्या आता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, तो इसमें आपके पास क्या होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला मेंबर है। जब इसमें हम लोग बोरोमीन की एडिशन करेंगे पहले नंबर पे, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है ये इसमें एक मिक्स में से ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रोमीन एक कार्बन के ऊपर और दूसरा दूसरे कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से फिर अगेन क्या होगा, इसको हम लोग अगेन जो है ना इसी मेंबर को HCBr डबल बॉन्ड Br और H है, तो जब इसमें हम लोग अगेन
Br2 ऐड करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी फर्दर ब्रेक हो जाएगा और ये HCBr और Br, फिर सारे बॉन्ड जो है ना इसमें फर्दर डबल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले वो टूट गए हैं और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने क्या किया, हमने एसिटाइलिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने पहले नंबर पे ये पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो इसमें 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक हो गया, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड है और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो ये आपने याद रखना है। और ये जो आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड है ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से बात की जा रही है। तो देखें आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड वाला मेंबर है, जब इसको हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक साइड पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, और एक साइड पे ब्रोमीन और इसके साथ हाइड्रोजन है। अब अगेन यही जो मेंबर है जब इसमें हम अगेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करेंगे तो फिर आपने याद रखना है कि जो ब्रोमीन है वो किस तरफ ऐड होगा, जिस कार्बन के साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास CH3 है, CH और एक ब्रोमीन ऊपर ऐड हो जाएगा और एक ब्रोमीन नीचे ऐड हो जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, 1,1 डाई ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है हाइड्रोजन हैलाइड का केस। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है एडिशन ऑफ वाटर है, नंबर 4 एडिशन ऑफ वाटर। तो आपके पास एसिटाइलिन है, डबल बॉन्ड वाला मेंबर है। जब हम लोग इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करवाएंगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इसमें क्या होगा कि एक साइड पे ये जो पाई बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ OH बन जाएगा। तो ये है विनाइल अल्कोहल। ये क्या बन गया, यानी इसको हमने एसिटाइलिन को इसमें कन्वर्ट कर लिया है विनाइल अल्कोहल। अब उसके बाद आपने याद रखना है जो विनाइल अल्कोहल है ये फर्दर टाटोमराइज करेगा, डबल बॉन्ड तो इससे होगा ये कि ये यानी अपने आप को रीअरेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
टाटोमराइज। टाटोमराइज आपने पढ़ा हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन वन मालिक्यूल। इसमें क्या हुआ कि एक ही मालिक्यूल के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो इससे देखें आप, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O और इसके साथ H। तो अगर आप देखें तो हमने इसको क्या कर लिया है, विनाइल अल्कोहल को एस्टिल्डिहाइड में चेंज कर लिया है। ये वो वाहद मेंबर है अल्काइंस का, पहला मेंबर जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। बाकी जितने भी इसके मेंबर हैं अल्काइंस के, वो आपने याद रखना है, वो कीटोन के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं, आपके पास हम दूसरा मेंबर ले रहे हैं और CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या नाम देंगे, 1 प्रोपाइन 1 प्रोपाइन है, ठीक है। चूँकि पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इस वजह से इसको हम लोग प्रोपाइन का नाम दे रहे हैं। तो जब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग मार्कोव-निकोव रूल को यूटिलाइज़ करेंगे। ये जो है पाइप बॉन्ड इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो रिएक्शन होगा ये H2SO4 की मौजूदगी में होगा और HgSO4 की मौजूदगी में होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मार्कोव-निकोव रूल है वो हमें क्या बताता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है किसी भी रिएजेंट का, वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले मेंबर में जिसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन की तादाद होती है, और नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये हो जाएगा CH2, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा OH और ये CH3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर दोबारा आपने याद रखना है कि टाटोमराइजेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास विनाइल था मेंबर, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, यानी ये जो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हम इस मेंबर को रीअरेंज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे सेम मेंबर ऑफ मिथाइल आ गया है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एसीटोन, या इसको हम लोग कीटोन फैमिली का नाम भी दे रहे हैं। तो देखें यहाँ पे इसका जो पहला मेंबर था एडिशन ऑफ वाटर जब किया हमने तो एसिटाइलिन एस्टिल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, जबकि जो बाकी मेंबर हैं जैसे कि 3 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला मेंबर है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसीटोन के अंदर। तो ये है आपके पास एडिशन रिएक्शंस। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करेंगे एडिशन ऑफ, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ NH3 एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये हमारा 5वां रिएक्शन है इसका। तो एडिशन ऑफ NH3, तो देखें जब हम लोग एसिटाइलिन है आपके पास, जब इसमें हम लोग NH3 ऐड करेंगे तो ये होगा Al2O3 की मौजूदगी में और समटाइम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर होगा। तो इससे क्या होगा, एसीटोनाइट्राइल, यानी ये CH3 CH2 बल्कि इससे क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड था ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट हो गया और साथ में आपके पास H2 जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एसीटोनाइट्राइल, यानी पहले कार्बन के दरमियान डबल ट्रिपल बॉन्ड था, अब ये जैसे ही अमोनिया के साथ हमने इसको रिएक्शन करवाया तो इससे क्या हुआ कि
जो आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के मेंबर को हम क्या नाम देंगे, एसीटोनाइट्राइल का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ है। तो कार्बन के दरमियान जो आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, ये क्यूप्रस CO2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड होगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। तो इन दोनों रीजन्स की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो है वो इस कार्बन के ऊपर और कार्बन और हाइड्रोजन और साइनाइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cn। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एक्रिलोनाइट्राइल। इसको समटाइम एक्राइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं आप, एक्राइल नाइट्राइल। यानी जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो और साइनाइड भी हो तो फिर इसको हम लोग इस एक्राइल नाइट्राइल का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन के हवाले से हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो हमारे पास हैं दो रिएक्शन हैं। एक हम लोग ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो ये आपने याद रखना है। इथाइन को हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ वाटर की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो मेंबर है ये चेंज हो जाता है। इसके दोनों जो 3 बॉन्ड है उसमें से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा ग्लाइकोल में। ठीक है, ग्लाइकोल जो है ना फर्दर अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा, ग्लाइऑक्सल के अंदर। यानी इसमें क्या हुआ कि ये बन गया ग्लाइऑक्सल और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रही है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। इस तरह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में मिलेंगे तो एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अब याद रखें ये जो है आपके पास ग्लाइऑक्सल, इसमें हम लोग एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन KMnO4 की मौजूदगी में ही होगी। तो जिससे क्या होगा कि एक साइड पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऑक्सीजन और इधर भी इससे ही हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगी। तो ये जो ग्लाइऑक्सल है ये चेंज हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिंपली जो पेपर में पूछा जा सकता है वो क्या है, कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। ये मैं इसको हाईलाइट कर दिया है, यानी ये आपके पास क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर हमें आ जाता होता है, तो आपने इसको इस लिहाज से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन का जो दूसरा रिएक्शन है वो है कंबशन। तो ये आपने याद रखना है, जब हम लोग एसिटाइलिन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर और साथ में हीट। चूँकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यानी जो हीट है वो असल में किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, तो इसी हीट को हम लोग फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पसेस, यानी अगर कोई मेटल पीस काटना है या वेल्डिंग वगैरह करनी है तो हम इसी हीट को कंबशन एनालिसिस कंबशन की मदद से यूज़ कर लेते हैं। ये थी आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्केन। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं अल्काइंस के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की तरफ, या अल्काइंस के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हम लोग एसिटाइलिन को डाइविनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। ये यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से याद रखना है। तो हमारे पास क्या होगा, H C ट्रिपल बॉन्ड CH है। जब इस जैसे ही हम दूसरे मेंबर को, यानी हम एसिटाइलिन को रिएक्शन करवाएंगे, तो ये रिएक्शन CO2 Cl2 और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा। अब चूंकि ये एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो किसी भी कार्बन के ऊपर ऐड की जा सकती है। CH2 डबल बॉन्ड, एक साइड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विनाइल एसिटाइलिन। यानी पहले नंबर पे क्या हुआ, हमने इस एसिटाइलिन को और इस एसिटाइलिन को विनाइल एसिटाइलिन में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद फर्दर क्या होगा, ये जो विनाइल एसिटाइलिन है ये अगेन एक एसिटाइलिन मेंबर के साथ फर्दर ये रिएक्शन करेगा। तो ये बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन पे और ये बॉन्ड इसके दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। ये भी CO2 Cl2 प्लस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो जब हम इसको इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फिर C है, फिर ये जो हाइड्रोजन है इसमें से किसी एक साइड पे अटैच हो जाएगा, तो ये CH और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो अगर आप देखें एक साइड पे डबल बॉन्ड इस साइड पे आ गया और एक डबल बॉन्ड इस साइड पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डाइविनाइल। और एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको एसिटाइलिन का नाम दे रहे, तो इसका नाम क्या हो गया, डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो इसमें देखें आप, तो पॉलीमराइजेशन हो रही है, सेम मेंबर जो है एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या कर रहा है, एक लंबी चेन वाला मेंबर बना रहा है, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि डाइविनाइल एसिटाइलिन बना रहा है। तो शुरू में जो आपको क्वेश्चन बताया गया था कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन, तो ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो आपके पास विनाइल एसिटाइलिन है, जब इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे
तो ये क्लोरोपिरीन में चेंज हो जाएगा। यानी अब के बाद देखें, आपके पास है विनाइल एसिटाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH है। जब इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये जो बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा CH2। अब इसको क्या नाम दिया जाएगा? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन फर्दर जो है ना वो पॉलीमराइज होगा और पॉलीमराइज होने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? नियोप्रीन के अंदर। यानी हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन जो है ना ये पॉलीमराइज होगा, यानी क्लोरोप्रीन के मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ एक लंबी चेन वाला मेंबर बनाएंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? नियोप्रीन। ये जो नियोप्रीन है ये एज ए सिंथेटिक रबर यूज़ की जा सकती है। इसको हम लोग एज ए सिंथेटिक रबर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास सिंपल मेंबर को प्रिपेयर करने का या सिंथेटिक रबर बनाने का। अब इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, कन्वर्ट क्लोरोप्रीन इनटू नियोप्रीन या हाउ। यहाँ पे देखें इसका मेंबर, इसका नाम क्या है? विनाइल, डबल बॉन्ड की वजह से विनाइल, और ये एसिटाइलिन है, तो विनाइल एसिटाइलिन है ये, तो कन्वर्ट आएगा। सॉरी, सवाल जो आपको आएगा इसमें से क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, हाउ कन्वर्ट विनाइल एसिटाइलिन इनटू क्लोरोप्रीन, या इस तरह से भी हो सकता है कन्वर्ट विनाइल एसिटाइलिन इनटू नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर। तो ये क्वेश्चन है जो आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कन्वर्ट विनाइल एसिटाइलिन इनटू सिंथेटिक रबर। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एसिटाइलिन को हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है? 3 एसिटाइलिन मेंबर हैं, उन हम 3 एसिटाइलिन मेंबर को आपस में एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज करेंगे। तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड ये इस कार्बन के ऊपर, ये इस कार्बन के ऊपर और ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग करेंगे। ये कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, तो ये एसिटाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। तो देखें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ गए हैं, तो ये वो हो गया। इस तरह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ गए, इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन, इस तरह से ये कार्बन और ये कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमने क्या बना लिया? बेंजीन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा? कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर आया हुआ है, तो इसे आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये थे हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इस जैसी और वीडियोस की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट्स करें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।